बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। आज सऊदी अरब का पार्ट 2 है। इसमें आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के लिए आप घर बैठे ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे विज़िट सऊदी के ऊपर। यहाँ पर तमाम ऑप्शन आ रहे हैं कि सऊदी अरब में जाके आप क्या कुछ कर सकते हैं। आजकल इसके बारे में रियाद सीज़न के बारे में आ रहा है, सऊदी ब्रेक्स के बारे में आ रहा है, रेड सी एडवेंचर्स के बारे में आ रहा है। और अगर आपने ट्रांजिट में स्टॉप ओवर करना है तो उस छोटे से अरसे में आप क्या कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आ रही हैं और यहीं से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं अपने होटल्स की और जो भी आपको एडवेंचर्स करने हैं उसके। ये तमाम डिटेल्स आ रही हैं। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इनकी ऑफर्स भी आ रही हैं होटल की और टूरिज्म की। आजकल वहाँ सीज़न चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ई वीज़ा टुडे। इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपसे पूछेगा कि आपकी कंट्री कौन सी है, किस कंट्री से आप आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम इसको बता देते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ। अब ये पूछता है ई वीज़ा के लिए आपको ये कोई ना कोई आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी है। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको एम्बेसी के थ्रू जो प्रोसेस अप्लाई होता है उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं, इसका मतलब गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं और आपके पास इकामा है, भले पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों नहीं है। अगर आपके पास यूएस का, यूके का या शेंजन का परमानेंट रेजिडेंसी आप वहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे पास ग्रीन कार्ड है या यूके का ग्रीन कार्ड है, या फिर आपके पास भले टूरिस्ट वीज़ा क्यों ना हो। टूरिस्ट वीज़ा आप एक दफ़े आप यूके जा चुके हैं, एक दफ़े अमेरिका जा चुके हैं, शेंजन स्टेट में जा चुके हैं और वैलिड वीज़ा आपके पास मौजूद है, तो भी आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये दोनों बोला इसको कि जी मेरे पास या तो वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा मौजूद है, शेंजन का, यूएस का, यूके का, और मैं पाकिस्तानी हूँ। अब ये बोल रहा है कौन कौन सी वीज़ा ऑप्शन आपके पास है। ये बोल रहा है जी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा भी है जो अमूमन 24 घंटे के अंदर आ जाता है, 80 से $100 का होता है। आपका वीज़ा ऑन अराइवल भी है और ट्रांजिट वीज़ा भी है। यानी कि अगर पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है, आप सिंपल सऊदीया, जो सऊदी अरब की अपनी एयरलाइन है सऊदीया या फ्लाइनास, उससे टिकट लेके वहाँ सऊदी अरब पहुँच जाएँ और एयरपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। वहाँ पे वापसी तकरीबन 350-360 रियाल उसकी फ़ीस लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, $80 के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। हम किसी और कंट्री का चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं जी इंडिया। इंडिया के अंदर है और सेम बोलते हैं कि जी हमारे पास हम रेजिडेंट हैं यूके के, यूएस के, तो उनके पास भी वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन तमाम कंट्रीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ई वीज़ा के ऊपर। ये वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आके अपना फॉर्म जमा करवाएं और अपना वीज़ा ऑनलाइन ले लीजिए। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट रखते हैं। अगर आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से आपको पूछेगा आपका पासपोर्ट जो है वो डिप्लोमेटिक है या रेगुलर है। हम बोलते हैं जी रेगुलर पासपोर्ट है। अब ये कंट्री पूछ रहा है, इनमें से कोई भी कंट्री अगर आपकी है पासपोर्ट की, अल्बानिया, अंदोरा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, बल्गारिया, यूनाइटेड किंगडम, दुनिया के कोई 50 से ऊपर मुल्क हैं यहाँ पे, इवन उज़्बेकिस्तान। आप यहाँ से आके अपने पासपोर्ट को जमा करवाइए, अपनी पिक्चर अपलोड कीजिए। विद इन लिटरली 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पासपोर्ट आता है। 24 आवर्स की लिमिट है, लेकिन आप अप्लाई करके बटन दबाएंगे तो इतनी देर में आपका पासपोर्ट, आपका जो वीज़ा होगा वो आपके ईमेल के ऊपर आ चुका होगा। तो ये दो साइट्स हैं, ये दोनों साइट्स मैं आपको दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास किसी एडवांस कंट्री का पासपोर्ट है। वो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहते हैं, यूके में, शेंजन एरिया के अंदर, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे कुछ नहीं जाना। आपने यहाँ से सिंपल सा फॉर्म जमा करवाना है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। ये वीज़ा आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें आप उम्रा करें, इस पर आप बिज़नेस करें, इस पर आप टूरिज़्म करें, इसमें आप घूमने के लिए जाएँ, फैमिली से मिलें, जो चाहे करें। अनलिमिटेड मरतबा आप आ जा सकते हैं। तो जो कितनी मरतबा एंट्रीज़ है उसकी कोई नहीं, मल्टीपल एंट्रीज़ होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफ़गानी पासपोर्ट है, लेकिन आप इनमें से किसी मुल्कों में रहते हैं, अमेरिका, यूके, शेंजन एरिया के अंदर, यहाँ पर आपके पास इनका टूरिस्ट वीज़ा मौजूद है और आप एक विज़िट करके आ चुके हैं, तो भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। ये वीज़ा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट्स में आपको दे रहा हूँ। किसी भी यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इसकी भी पेज में आपको दे रहा हूँ, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने मुल्क के मुताबिक, अपने पासपोर्ट के मुताबिक। दो वेबसाइट आपको मैं और बताऊंगा। किसी भी मुल्क में आप जाना चाहें तो वहाँ का अखबार पढ़ना शुरू कर दें। मैं अमेरिका में हूँ तो मैं डेली न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट पढ़ता हूँ। आप पाकिस्तान में तो वहाँ का अखबार थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़ें। और किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो कम से कम उस मुल्क को जानकारी के लिए क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं, करप्शन है या नहीं है, लॉ एंड जस्टिस का क्या है, हालात ठीक है या नहीं है, उसी आप पढ़ सकते हैं। तो सऊदी गज़ट बहुत अच्छा है। अगर आपको सऊदी अरब से मुतालिक जानकारी चाहिए, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में भी 11 नवंबर को अरब समिट हो रहा है, फ़लस्तीन की जो हालात हैं उसके ऊपर। ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्या सीज़न हो रहा है, कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, किससे लड़ाई हो रही है, किससे दोस्ती हो रही है, सारी चीज़ें आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। एक वेबसाइट मैं आपको और देता हूँ, expatriates.com।
इन मुल्कों में बड़ी मदद करती है। आपको उस मुल्क में मूव इन होना है, आप घर कहाँ से लेंगे, इंश्योरेंस कहाँ से लेंगे, गाड़ी कहाँ से लेंगे, टेलीफोन नंबर कहाँ से लेंगे, कौन से नेबरहुड अच्छा है, कहाँ पे किराए पे घर लेना चाहिए, जॉब कहाँ पे हो रही है, ये सारी यहाँ पर है। एक्सपेट्रिएट्स बहरीन के लिए इन तमाम मुल्कों के अंदर है। बहरीन में है, रियाद में, जद्दा में, दम्माम में, इन तमाम शहरों में, दुबई में, हैदराबाद में, और सारे शहर लिखे हुए आ रहे हैं। इस शहर की तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। मैं भी जब सऊदी अरब गया था तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। उम्मीद करता हूँ ये कुछ वेबसाइट्स आपकी वीज़ा में और वहाँ पे आपको सेटल होने में ज़रूर मदद करेंगी। इसी सीरीज़ की हम इंशाल्लाह सऊदी अरब के ऊपर तीसरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगा सऊदी अरब के बारे में और वहाँ पे आप जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।